नमस्कार साथियों, इस समय भारत में जनगणना 2027 का राष्ट्रीय महापर्व शुरू हो चुका है। पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। आपको बता दें, इस बार की जनगणना 2027 बहुत ही प्रमुख है इन दो बातों के लिए। पहली बात कि इस बार पूरी तरीके से फुल्ली डिजिटल मोड में ये जनगणना आयोजित की जा रही है, और दूसरी खास बात कि इस जनगणना में इस बार पहली बार स्वगणना का प्रावधान किया गया है, यानी सेल्फ इन्यूमरेशन का प्रावधान किया गया है। एक बात और बता दें कि इस बार की जनगणना दो चरणों में आयोजित की जा रही है। चरण एक, जिसमें हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस यानी मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का काम होगा, और दूसरे चरण यानी फेज टू में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन यानी जनसंख्या की गणना का काम शुरू होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वगणना हम कैसे कर सकते हैं। ये स्वगणना अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम फेज में स्टार्ट होगी। स्पेशली जो मैं अभी बात कर रहा हूं, झारखंड में 1 मई से 15 मई के बीच 2026 में ये स्वगणना का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको एकदम आसान स्टेप में दिखाऊंगा कि कैसे हम एकदम अपने मोबाइल फोन पर या फिर अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर स्वगणना कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें चलना होगा अपने वेब ब्राउजर। तो हम ओपन करते हैं अपना क्रोम वेब ब्राउजर। तो ये मेरा वेब ब्राउजर ओपन हो चुका है। अब मैं गूगल में सर्च करता हूं सेल्फ इनोमरेशन। आपको सर्च करना है SELF इनोमरेशन। जैसे लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा और एंटर कर देना है। जैसा आप एंटर करते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में ये जो आपको दिख रहा होगा सेल्फ इनोमरेशन, सबसे पहली वेबसाइट ऐसी करके लिखा हुआ है se.census.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इस पे हमको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमको ये वाला पेज आपके सामने जो दिख रहा है ऐसे खुलकर दिख जाएगा। ये पेज आप इस काम को अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर आप लैपटॉप पर या फिर कंप्यूटर पर कर सकते हैं। जैसा कि मैं लैपटॉप पर कर रहा हूं तो आपको इस तरीके से सारी चीजें दिखेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वगणना की अवधि, ऐसी पीरियड। यहाँ पे अलग अलग राज्यों के लिए जो ऐसी पीरियड्स हैं ये आप देख सकते हैं, कब कहां पर किस डेट में होने वाली है, यानी किन किन राज्यों में किन डेटों में आपका सेल्फ इनोवेशन का काम चालू होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहां से ओपन करके। ये जो होम पेज है, उसके बाद बात करें यहाँ स्वगणना से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन, इनका पीडीएफ भी आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। एक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 छोड़ करके उसके बाद 4 नंबर से हमको डेटा एंट्री करते वक्त इन क्वेश्चंस को मार्किंग करनी है। इसको भी आप यहां से रीड कर सकते हैं, तसल्ली से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको भरने के लिए पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं, यहाँ एक ट्यूटोरियल वीडियो भी है, आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज नीचे में यूजर गाइड दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और फिर फ्लो चार्ट में भी आप जा करके यहाँ से देख सकते हैं कि ये सेल्फ इनोमरेशन यानी कि स्वगणना के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे स्वगणना का एक फ्लो चार्ट आपको नजर आ रहा होगा। इसको आप आसानी से रीड कर लीजिए और फॉलो करते हुए इजीली आप स्वगणना कर सकते हैं। बात करते हैं एक और होम पेज पर आपको एफएक्यू यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का लिस्ट है। आप यहां से उस क्वेश्चन को अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें सेल्फ इन्यूमरेशन कैसे करना है। थ्रू HLO लॉगिन के थ्रू। आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको इस तरीके से पेज खुलता हुआ दिखेगा, और यहाँ पर सिलेक्ट यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट अपना चुन लेना है। जैसे अभी मैं यहाँ पर काम जो चल रहा है झारखंड में सेल्फ इन्यूमरेशन का काम स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पे झारखंड स्टेट चुन लेता हूँ अपना। उसके बाद यहाँ पे मैं कैप्चा डाल देता हूँ। ये आई थिंक स्मॉल s है और ये स्मॉल y है। उसके बाद है ये 7, उसके बाद B है, और आई थिंक ये L है क्या, और फिर G है। यस राइट। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर इस तरीके से वेलकम, स्वागत है जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण 1 स्वगणना ऐसी पोर्टल में। ओके कर देना है। आप नीचे अगर इसको स्क्रॉल डाउन करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये पेज खुल जाएगा। अब आपको करना क्या है, नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। आपको अपने घर के मुखिया का नाम यहाँ पे डाल देना है। राइट, यहाँ पे घर का मुखिया जिसे हम लोग हेड ऑफ द हाउस होल्ड बोलते हैं। प्लीज एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली वंस। एक ही बार आप डाल सकते हैं करेक्टली। जैसे मैं यहाँ डेमो के लिए लिख रहा हूं तो मैं यहाँ कोई भी नाम लिख सकता हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है राम भरोस।
राइट। ये मैं कुछ डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ, आप अपना एक्चुअल डालना है नंबर। अब यहाँ पे मैं कुछ रैंडम नंबर डाल दे रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे कुछ भी 10 अंक का नंबर आपने डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी कोई ऑप्शनल डाल देनी है यहाँ पे, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे कुछ कोई भी ईमेल आईडी आप डाल करके यहाँ @gmail.com gmail.com, राइट। अब उसके बाद हम वेरीफाई, मैं एक डेमो के लिए आपको बता रहा हूं, फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ओटीपी सेंड किया गया होगा आपके मोबाइल नंबर पर। जैसे ही ओटीपी को आप डालते हैं तो चलिए ओटीपी को यहाँ पे हम फिल कर देते हैं 221351 221351। अगेन यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है लैंग्वेज, तो यहाँ पे हम इंग्लिश को सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही हम वेरीफाई ओटीपी क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज हमारे सामने खुल करके आ जाता है। अब झारखंड, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे बोकारो, धनबाद, यहाँ मान लीजिए मैं धनबाद सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पिन कोड डाल देता हूँ, कोई भी पिन कोड मैं यहाँ रैंडमली डाल दे रहा हूँ। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे विलेज, टाउन, लोकेलिटी, होम, लैंडमार्क, तो यहाँ पर मुझे कोई सा भी एक जो है गांव का नाम डाल देना है। जैसे मैं यहाँ सर्च कर दे रहा हूँ BAGDAHA। अब मैं सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए सर्च में जैसे ही बागदहा डालता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है। अब जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सर्च करते ही ऑटोमेटिक ये चीज आ जाती है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे ये चीज जैसे ही बागदहा सर्च में आ रहा है, हमको इसको क्या करना है, जूम करना है। अब मुझे यहाँ पे अपना एग्जैक्ट लोकेशन, अब जूम करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको जो है हमको कहाँ पे जो मेरा बिल्डिंग है, तो आपको करना क्या है, अपने फिंगर से इसको इस तरीके से जूम कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जोड़ा बांध यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे यहाँ जोड़ा बांध ये जो है इसको और जूम कर लेना है। मान लीजिए जोड़ा बांध के आसपास और जूम करते हैं। मान लीजिए कि ये वाला घर है, ये वाला घर है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले घर पर, ये घर है मेरा। अब मैं इसको यहाँ पे यूज टू फिंगर्स राइट यहाँ पे करके अब मुझे क्या करना है, इस लोकेशन को क्लिक कर देना है। इस लोकेशन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ लोकेशन योर, ये वाली हमारी लोकेशन हो जाएगी, ये यहाँ पे, राइट। अब हम इसको क्या कर देते हैं, ओके। अब हम इसको ओके करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, राइट। अब आगे बढ़ने के लिए हमको करना क्या है, कंफर्म लोकेशन पे क्लिक कर देना। जैसे हमने वहां सेलेक्ट कर लिया, अब ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अपने आप ले लेगा। कंफर्म लोकेशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ कंफर्म लोकेशन पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आ जाएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देगा तो देखिए हमारा लोकेशन का जो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो आ जाएगा। प्लीज कंफर्म रॉन्ग लोकेशन, है ना, इस चीज को हमको कंफर्म कर देना कि ये ठीक है कि नहीं। तो यस, ये ठीक है। मैं एक डेमो के तौर पर ले रहा हूं, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर आपको लोकेशन डिटेल, हमने यहाँ पे देखिए लोकेशन डिटेल भर ली। सेंसस हाउस डिटेल अब हमको भरनी है। मान लीजिए कि यहाँ पे सेंसस हाउस डिटेल, अब ये जो हमारा घर है ये हमारा ईंट का बना हुआ है, तो ब्रंट ईंट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद प्रीडोमिनेंट मटेरियल, तो यहाँ पर हमारा मान लीजिए क्या कहते हैं, स्टोन पैक विद ईंट का है, तो यहाँ पे ब्रंट ईंट यहाँ पे लिख देंगे, ईंट का बना हुआ है। उसके बाद फिर प्रीडोमिनेंट मटेरियल रूफ, यानी कि जो छत है वो भी हमारा ईंट से बनी हुई है। उसके बाद जो है यहाँ पे कंडीशन ऑफ द सेंसस हाउस, तो लाइवेबल यानी रहने लायक ये है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आई वांट्स टू कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पर्सनल नॉर्मली रेसिडिंग दिस, तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे घर में 8 व्यक्ति रह रहे हैं तो मैंने 8 लिख दिया। नेम ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड, तो यहाँ पे राम भरोस लिखा हुआ है, राम भरोस लिखा हुआ है ना। उसके बाद सेक्स ऑफ दी, तो यहाँ पे ये मेल है तो मेल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में एसटी में आते हैं तो एसटी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऑनरशिप, तो इनका अपना घर है इसलिए अपना कर लिया है। नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स, ध्यान देना ड्वेलिंग वो कमरे होते हैं, है ना, इसमें बाथरूम, लैट्रिन, स्टोर रूम, है ना, ये सब चीजें, पासवे, ये सब नहीं ऐड करना है। यानी रहने लायक जो कमरे होते हैं उनको हमें ऐड करना होता है। तो मेरे घर में भाई 2 ड्वेलिंग्स हैं, यानी 2 कमरे हैं जो रहने लायक हैं।
इनको मैंने नंबर यहाँ डाल दिया। नंबर ऑफ मैरिड कपल्स, तो मेरे घर में 2 मैरिड कपल्स भी हैं, यानी कि शादीशुदा व्यक्ति जो वर्तमान में दोनों लोग मौजूद हों, राइट। तो यहाँ पे 2 जोड़े ऐसे हैं घर में, इसलिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया डाटा भरने के बाद। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो भैया हमारे यहाँ घर में वेल है, कुआं का यूज किया जाता है, और कुआं जो है जो हमारे घर के अंदर में ही है पड़ जाता है, इसलिए हम विद इन प्रीमाइसेस बोल देते हैं। मेन सोर्सेस ऑफ लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, इसको सिलेक्ट कर देंगे। SS2 लैटरिन, यस, एक्सक्लूसिवली हाउस होल्ड यूज ओनली, ये हमारे घर की अपनी पर्सनल लैटरिन है, इसलिए ऊपर वाला सिलेक्ट कर लिया। टाइप्स ऑफ लैटरिन, तो पाइप सीवर सिस्टम वाला नहीं है, सेप्टिक टैंक वाला है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम नीचे चले आएंगे। वेस्ट वाटर का जो आउटलेट है उसको कैसे करना है, तो क्लोज ड्रेनेज के सिस्टम से जाता है पानी। अब नहाने के लिए बाथरूम, यस अवेलेबल है, बाथरूम है घर में। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ किचन PNG कनेक्शन, यस हैज LPG एंड PNG कनेक्शन, राइट। यानी घर में जो LPG कनेक्शन है और जो खाना है वो किचन में ही बनता है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। मेन फ्यूल यूज होता है, तो मेन फ्यूल में अब यहाँ पे हमारे यहाँ भाई कोयला जो है वो ज्यादातर मिल जाता है, तो उसका इस्तेमाल हो जाता है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, फिर आगे आपको इस तरीके से कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अब एसेट्स की बात कर रहा है, तो रेडियो ट्रांजिस्टर अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ मोबाइल और स्मार्टफोन पे हम रेडियो सुनते हैं। बात करते हैं टेलीविजन, तो हमारे यहाँ DTS फ्री जो दूरदर्शन फ्री डिश है वो वाला है। एसेट्स एसेस ऑफ इंटरनेट, तो लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल स्मार्टफोन ही है, इसलिए हमने मोबाइल स्मार्टफोन डाल दिया। लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है हमारे पास मोबाइल है। टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन, लैंडलाइन नहीं है, हमारे पास स्मार्टफोन है, राइट, और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। बाइसिकल, स्कूटर, बाइसिकल है, और घर में स्कूटर नहीं है, बाइसिकल है, राइट। उसके बाद कार जीप वैन नहीं है, नो कर दिया हमने। मिनरल, मेन सीरियल कंज्यूम इन, तो हमारे यहाँ ज्यादातर साल भर में चावल का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने राइस पे क्लिक कर दिया है। आपके यहाँ जो होता होगा उसको क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस हो गए, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद फाइनली जो आपको पेज होता है प्रीव्यू कंफर्मेशन का पेज, ये देखिए आपको सारे के सारे वो पूरे के पूरे कंफर्मेशन पेज यहाँ पे आ जाएगा। लोकेशन, सेंसस हाउस डिटेल, इंफॉर्मेशन डिटेल, सारी की सारी चीजें इस तरीके से खुल के चली आएंगी। और फाइनली आप इस प्रीव्यू को देख लीजिए। फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही आपका SC कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब उसके लिए आपको कुछ सोचने की बात नहीं, जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एस करते ही एक SC ID रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जैसे ही ये SC ID रिफ्लेक्ट होती है, आपके यहाँ जो भी प्रगणक आते हैं उनको ये SC ID शो करना है। आफ्टर दैट वो SC ID के माध्यम से लॉगिन करते ही अगर वैलिडेट करते हैं, आपकी SC ID सही पाई जाती है तो ओके करके फाइनल कर देंगे, और आपका जो हाउस लिस्टिंग का प्रोसेस है वो काम कंप्लीट हो जाएगा, सेल्फ इनोमरेशन आपका हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से सेल्फ इनोमरेशन कैसे करना है वो चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी। तो मिलेंगे ऐसे ही कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।